हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वेदांती मैम कॉन्सेप्ट लैब, जहां आप इंजीनियरिंग फिजिक्स बहुत ही इजी और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से समझ रहे हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने यूनिट 1 का जो टॉपिक देखा था, आपने जो मैंने पिछले में अपलोड करा था, वो था फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है, वो है वीजी वीपी रिलेशनशिप। कभी कभी जो पेपर्स आते हैं उसमें ये नहीं पूछते कि फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी क्या है, इसका एक्सप्रेशन दो। वो सिंपल सा एक क्वेश्चन लिख देते, रिलेशनशिप बिटवीन वीजी एंड वीपी। वीजी और वीपी में क्या संबंध है उसको समझाओ। तो हम ये तो पढ़ चुके हैं कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी है क्या। आज हम करेंगे ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में रिलेशनशिप क्या है। तो जब इस रिलेशनशिप को करना है हमें, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे क्लास आपके वीपी से। किससे स्टार्ट करेंगे? वीपी, यानी कि फेज वेलोसिटी क्या होती है। तो आपने डेरिवेशन देख रखा है जिसमें मैंने बताया है वीपी इज इक्वल टू होता है ओमेगा बाय के। किसके बराबर होता है? ओमेगा बाय के के। अगर इससे मैं ओमेगा लेके आऊं तो वो वीपी बाय वीपी डॉट के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीपी डॉट के। अगर मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करूं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करूं? के रिस्पेक्ट में। तो के रिस्पेक्ट में करने पर ओमेगा हो जाएगा डेल ओमेगा बाय डेल के इज इक्वल टू, अब जब कोई डॉट प्रोडक्ट होता है, कैसा प्रोडक्ट होता है? मल्टीप्लाई में होता है। अगर ए और बी एक दूसरे के मल्टीप्लाई में हैं, तो जब उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो याद रखना, ये आपको पता होना चाहिए, ये डिफरेंशिएशन है डॉट प्रोडक्ट का, या फिर मान लो मल्टीप्लाई में एक दूसरे के। तो जब कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है तो उसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका ये होता है कि पहले को छोड़ो, दूसरे का कर दो डिफरेंशिएशन। तो मैंने पहला यानी वीपी को छोड़ा और के का डिफरेंशिएशन कर दिया, जो हो गया डेल के अपॉन डेल के। अब प्लस का साइन आएगा। अब आगे करोगे तो दूसरे को छोड़ दो, यानी के को छोड़ दो, और पहले का डिफरेंशिएशन करो तो वीपी का हो जाएगा डेल वीपी अपॉन डेल के। समझ में आया? पहले को छोड़ा, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस दूसरे को छोड़ा, पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो अब ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? डेल ओमेगा अपॉन डेल के, ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू वीपी भी ऐसे रहने दो। डेल के अपॉन डेल के हो जाएगा 1, तो उसे हटा दो, के डेल वीपी अपॉन डेल के, ये तो ऐसे रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं? ओमेगा जो होता है, सॉरी, डेल ओमेगा बाय डेल के जो है वो बराबर होता है वीजी के। आपको पता है, पहले ही मैंने जब ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था तो वो क्या था? डेल ओमेगा बाय डेल के। तो इस पूरे की जगह मैं डेल ओमेगा बाय डेल के की जगह वीपी लिख सकती हूँ। इसी तरह से जो के होता है वो बराबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा के। तो अब क्या करूँ क्लास में? मैं क्या करती हूँ, जहां पर भी डेल ओमेगा बाय डेल के वहां वीजी लिख दूंगी, और जहां पर के है वहां पे उसकी वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा लिख देती हूँ। तो अब ये जो इक्वेशन है वो ये ना रह के क्या हो जाएगी? डेल ओमेगा बाय डेल के की जगह में लिख दूंगी वीजी। क्या लिख दूंगी? वीजी। वीपी को तो ऐसे ही रहने दो क्लास, प्लस के। अब के की जगह मुझे क्या लिखना है क्लास? 2 पाई बाय लैम्डा। तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा डॉट डेल वीपी को तो ऐसे ही रहने दो, डॉट डेल वीपी ऐसे ही रहने दो, डेल के तो डेल तो ऐसे ही रहने दो, के की जगह मुझे लिखना है 2 पाई बाय लैम्डा। इतना क्लियर है क्लास? चलिए, अब यहाँ देखिए ये इक्वेशन जो बनी, इसमें मैं 2 पाई से 2 पाई क्या कर सकती हूँ? कैंसल। तो वी जी इज इक्वल टू हो गया वीपी प्लस 1 अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा डेल वीपी अपॉन डेल 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्लास, ये डिफरेंशिएशन कर रहा है 1 अपॉन लैम्डा का। किसका? डेल 1 अपॉन लैम्डा का जब डिफरेंशिएशन करा जाएगा तो आंसर आएगा माइनस का 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। क्या आंसर आएगा? माइनस का 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर डेल लैम्डा। ये इसका आंसर आना चाहिए। कैसे आया? चलो, ये तो आपको मैं बता रही हूँ कैसे आया, कई सारी जगह नहीं बताएंगे, लेकिन मैं एक समझाती हूँ कि डेल 1 अपॉन लैम्डा की जगह मैं ये वैल्यू क्यों लिख सकती हूँ। तो इसे मैं यहाँ साइड में दिखा रही हूँ क्लास, ये मेन ये है, और ये मैं बस रफ बता रही हूँ कि डेल 1 अपॉन लैम्डा का जब डिफरेंशिएशन करा जाता है, तो जब कोई चीज डिवाइड में है तो उसका डिफरेंशिएशन करने के जो तरीका है वो ये होता है कि आप जो नीचे वाली वैल्यू है उसको छोड़ दो। कौन सी? ये मानो, मतलब यहाँ कैसे समझाऊं, जैसे डेल ए बाय बी का डिफरेंशिएशन करना है, तो डेल ए बाय बी का डिफरेंशिएशन करोगे तो बी को छोड़ो, ए का डिफरेंशिएशन, माइनस ए को छोड़ो,
बी का डिफरेंशिएशन अपॉन बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है कि जब a बाय बी होता है तो b को छोड़ो a का कर दो, माइनस a को छोड़ो b का करो अपॉन b का स्क्वायर, तो वो मुझे यहाँ अप्लाई करना है। तो b मेरा लैम्डा है तो लैम्डा को मैं छोड़ूंगी और नंबर 1 उसका तो होता नहीं है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस, अब माइनस आ जाएगा। अब माइनस आने पर मुझे a पहले को छोड़ना है तो 1 को तो छोड़ दूं, b का कर दूंगी तो डेल भी हो जाएगा अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। ध्यान दो इधर b को छोड़ा तो लैम्डा छोड़ दिया, a का करो तो 1 का करो तो 0 हो जाएगा, माइनस a लिखो तो a 1 था, b डेल b तो डेल लैम्डा अपॉन में b का स्क्वायर है तो लैम्डा का स्क्वायर, तो ये वाला जो नंबर का कभी डिफरेंशिएशन नहीं होता और ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या माइनस का 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर और ये है डेल लैम्डा जो मैं साइड में लिख देती हूँ, तो ये आ जाएगा किसके लिए 1 अपॉन लैम्डा का डिफरेंशिएशन करने पर। इसलिए मैं क्या बोल रही हूँ कि डेल 1 अपॉन लैम्डा की जगह में माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर डेल लैम्डा लिख सकती हूँ ना। तो चलिए वीजी तो ऐसे ही रहने दो, वीपी भी ऐसे ही रहने दो, प्लस का 1 अपॉन लैम्डा भी ऐसे ही रहने दो, डेल वीपी में भी कोई चेंज मत करो, लेकिन ये डेल 1 अपॉन जो लैम्डा है इसकी जगह में लिखूंगी माइनस का 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर डेल लैम्डा। इतना क्लियर है क्लास? चलिए इस लैम्डा से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दिख ही रहा है। अब ये माइनस का है, ऊपर आएगा तो प्लस का और फिर ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्लास में थोड़ा सा यहाँ नीचे ना लिख के यहाँ लिख देते हैं, यहाँ साफ दिखेगा वीजी इज इक्वल टू वीपी प्लस का, अब यहाँ मैं क्या बोल रही हूँ, ये ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का है, ऊपर आएगा तो प्लस का, फिर ऊपर आएगा तो माइनस का, तो मैं यहाँ लिखूंगी माइनस का लैम्डा, क्या लिखूंगी माइनस का लैम्डा, और यहाँ हो जाएगा डेल वीपी अपॉन डेल लैम्डा। ये नीचे इस लैम्डा से इस लैम्डा का स्क्वायर कट हुआ है पर लैम्डा तो अभी बाकी है ना, तो ये लैम्डा माइनस का ऊपर प्लस का और फिर ऊपर आएगा तो माइनस का, तो वीजी माइनस लैम्डा बचा डेल वीपी अपॉन डेल लैम्डा। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे क्लास ये जो डेल वीपी अपॉन डेल लैम्डा लिखा गया है वो 0 के बराबर होता है, डेल वीपी अपॉन डेल लैम्डा 0 के बराबर है, तो ये पूरा पोर्शन तो हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या वीजी इज इक्वल टू वीपी। क्या बचेगा क्लास? वीजी इज इक्वल टू वीपी। ये आ गया आपका रिलेशनशिप कि वीजी और वीपी में क्या रिलेशनशिप होता है। फॉर फ्री फेज द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट इज इक्वल टू फेज वेलोसिटी। क्या बोल रही हूँ मैं? फॉर फ्री फेज ग्रुप वेलोसिटी ऑफ अ वेव, फॉर फ्री स्पेस ग्रुप वेलोसिटी of a wave is equal to phase velocity। यही रीजन है कि आपका जो Vg है, क्या है Vg ग्रुप वेलोसिटी, वो किसके बराबर हो गई है? फेज वेलोसिटी। ये है रिलेशनशिप बिटवीन Vg एंड Vp। तो इतना क्लियर है क्लास? देख लीजिए आप ये पूरा पोर्शन बोर्ड पर क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि हमने शुरू करा फेज वेलोसिटी के इक्वेशन से और इससे हमें इनके बीच का रिलेशनशिप मिल गया है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट, रिलेशनशिप बिटवीन Vg एंड Vp। अगर ये क्वेश्चन आता है तो कोई थ्योरी मत लिखो, सिर्फ डेरिवेशन ही परफॉर्म करके आना है। तो एक सिंपल सा डेरिवेशन है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ करते जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्लास में होती हूँ साइड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो क्लास यहाँ पे होता है हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट। अब हमारी इस यूनिट का लास्ट टॉपिक रह गया है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उसका डेरिवेशन प्रूव करके दिखाना है। तो ये टॉपिक होते ही हमारी इंजीनियरिंग फिजिक्स की यूनिट 1 हम कर लेंगे कंप्लीट। तो अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक जो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत है उसे हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट। तो आप स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।